नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल इंग्लिश विद विशाल श्रीवास्तव में। आइए हम लोग इंग्लिश के कुछ फैक्ट्स आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले फैक्ट पे इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट और नॉट विद स्टैंडिंग के बारे में। इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू होता है डिस्पाइट। इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू होता है क्या? डिस्पाइट। डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं करते हैं, एसएससी में पूछा जाता है यही, ठीक है। और नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब भी होता है के बावजूद। इन तीनों का मतलब क्या होता है? के बावजूद, ठीक है। और डेस्पाइट एक प्रकार का प्रीपोजिशन है और नॉट विद स्टैंडिंग भी क्या है? प्रीपोजिशन है। इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब अगर आती है तो उसकी आईएनजी फॉर्म आती है, इसलिए डेस्पाइट के बाद अगर वर्ब आएगी तो उसकी आईएनजी फॉर्म हमेशा हमेशा यूज होगी, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखते हैं और आते हैं साइट, साइट और साइट पे। एक होता है CITE, एक क्या है? CITE। CITE साइट मीन्स क्या होता है? SIT साइट मीन्स क्या होता है? SIGST मीन्स क्या होता है? तो ये देखते हैं, ठीक है। तो आते हैं, CIT मीन्स होता है उल्लेख करना। CIT मीन्स क्या होता है? उल्लेख करना, किसी चीज़ का उल्लेख करना। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? CIT, ठीक है। और SIT मीन्स होता है क्षेत्र। CIT साइट मीन्स होता है उल्लेख करना, ठीक है। SIT मीन्स होता है कोई प्लेस जहाँ बिल्डिंग बनी हो या बनने वाली हो, तो उसे हम बोल सकते हैं SITE। और SIGST मीन्स होता है दृश्य। क्या होता है? दृश्य, ठीक है। इतनी बातें ध्यान में रखते हैं और आते हैं इमेंड और एमेंड में। इमेंड का मतलब होता है लिखे गए शब्दों में कोई चेंजिंग करना। जैसे कोई चीज़ हम टाइप कर रहे हैं और वहाँ कोई चीज़ लिख रहे हैं और वहाँ गलत हो गया है, तो उसे हटा करके सही कर दें अगर हम, तो हम कह सकते हैं हमने इमेंड किया है। लिखे हुए शब्दों में चेंजिंग करना, सेम ऐसे ही लिखना है आप लोगों को, तो होता है इमेंड। और अमेंड होता है संशोधन करना। जैसे कोई लॉ है उसमें संशोधन कर देना, कोई डॉक्यूमेंट है उसमें संशोधन कर देना, ये होता है अमेंड। और इमेंड क्या होता है? लिखे हुए शब्दों में या कोई टेक्स्ट हमने लिखा है उसको हमने सही कर दिया, तो ये होता है इमेंड, ठीक है। अगला आते हैं जंप या लीप टू द कंक्लूजन। एसएससी में पूछा गया है ये। जंप टू द कंक्लूजन या लीप टू द कंक्लूजन मीन्स होता है जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना। जल्दबाजी में निर्णय लेना। कम टू द कंक्लूजन, ये है जल्दबाजी में निर्णय लेना। और सोच विचार कर निर्णय लेने की मीनिंग होती है कम टू द कंक्लूजन। और एक होता है ड्रॉ सम कंक्लूजन, ठीक है। ये दोनों बातें ध्यान में रखेंगे, दोनों ऑप्शन में था, पूछा गया था। नेक्स्ट आते हैं कुछ सुपरफ्लुअस वर्ड के बारे में। टाइम इमेमोरियल होता है, इमेमोरियल टाइम नहीं होता है। सही वर्ड क्या होता है? सिंस या टाइम इमेमोरियल होता है, ये बात ध्यान में रखते हैं। क्या होता है? टाइम इमेमोरियल होता है, ठीक है। इन हरी नहीं होता है, इन ए हरी होता है। इन ए हरी जल्दबाजी में, ठीक है, जल्दी में। वाइट हेयर, किसी का बाल सफ़ेद है तो हम उसे वाइट हेयर नहीं बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ग्रे हेयर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्यूज, डिनाई। रिफ्यूज, डिनाई, फॉरवेट, प्रिवेंट और प्रोहिबिट, इन सब के साथ हम नॉट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हार्डली के साथ भी नॉट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हार्डली के साथ भी हम क्या करते हैं? नॉट का यूज नहीं करते हैं, ये ध्यान में रखते हैं। हार्डली, स्कार्सली के साथ भी नॉट का यूज नहीं किया जाता है। अगला देखते हैं सडनली या कम अक्रॉस, दोनों का एक साथ यूज नहीं होता है। कम अक्रॉस मीन्स अचानक मिलना होता है। अचानक मिलने की 4 फ्रेज हम बताते हैं आज। कम अक्रॉस, कम अक्रॉस, ठीक है। रन अक्रॉस, कम अक्रॉस, रन अक्रॉस, रन इनटू, बम्प इनटू, BUMP, बम्प इनटू। इसका मतलब क्या होता है? अचानक मिलना, ठीक है। इतनी बातें ध्यान में रखते हैं। 4 फ्रेजेज आज आप लोगों को मिल गए होंगे। डिस्कस, डिस्क्राइब, साइन, कंप्राइज और रिजेंबल। डिस्कस, जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, मान लिया हम कोई मैटर डिस्कस कर रहे हैं, तो डिस्कस और जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं उसके बीच में हम कभी अबाउट का यूज नहीं करते हैं, डिस्कस द मैटर होता है, ठीक है। अगर कोई मैटर डिस्क्राइब करना है तो डिस्क्राइब द मैटर या डिस्कस द मैटर होता है,
ठीक है। जिसके साथ कर रहे हैं हम, अगर किसी व्यक्ति के साथ कर रहे हैं तो विद मोहन, ठीक है, कर सकते हैं, इसके साथ पूछा जाता है ये। कंप्राइज, ठीक है, कंप्राइज के साथ रिजेंबल, कंप्राइज के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगाकर दिया जाता है, कंप्राइज के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। रिजेंबल के साथ एज प्रीपोजिशन से एरर दिया जाता है, रिजेंबल के साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज होता है। अब आते हैं साइन। साइन के बारे में देखेंगे हम। साइन वर्ब होती है, हस्ताक्षर करने के संबंध में हम बता रहे हैं। एक साइन का मतलब चिन्ह भी होता है, तो वो नाउन होता है। साइन हस्ताक्षर करने के संबंध में, हस्ताक्षर करना, तो ये साइन होता है। और सिग्नेचर, सिग्नेचर जो है वो क्या है, नाउन है। और साइन क्या है, वर्ब है, ठीक है। अच्छा, अगर हम पेपर पे किसी साइन कर रहे हैं तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते, हम लिखते हैं क्या, साइन द पेपर। साइन ऑन द पेपर नहीं होता है, साइन द पेपर, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखते हैं। एक साइन के साथ होता है साइन इन इंक, साइन इन इंक होता है, तो ये गलत मत काटिएगा आप लोग कि साइन के साथ हम कोई प्रीपोजिशन ना लगाएं, ठीक है। हाँ, जिस चीज़ पे साइन कर रहे हैं उस चीज़ के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। अगला देखते हैं, फ्ली अवे। फ्ली के साथ अवे का यूज नहीं होता है, क्योंकि फ्ली का मतलब ही होता है रन अवे, ठीक है। फ्ली का मतलब ही होता है रन अवे, कहीं से भाग रहे हैं तो फ्ली फ्रॉम समथिंग होता है, ठीक है, किसी स्थान से अगर भाग रहे हैं तो फ्ली के साथ अवे का यूज नहीं होता है। थ्रो आउट द होल ईयर, तो थ्रो आउट द होल ईयर, द होल ईयर यूज करेंगे हम, थ्रो आउट नहीं एक साथ यूज करते हैं दोनों का। विद बैग एंड बैगेज, सारे सामान सहित की मीनिंग बैग एंड बैगेज होती है, ठीक है। विद बैग एंड बैगेज यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सफिशिएंट एनफ, दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों की का हम एक साथ यूज नहीं करते हैं, ठीक है। एनफ के साथ एक और चीज़ें देखते हैं, TOO टू और एनफ में अंतर क्या है। टू और एनफ में अंतर क्या है। टू का यूज, दोनों एडवर्ब हैं, अगर एडवर्ब के रूप में देखें तो दोनों एडवर्ब हैं। इसका यूज एडजेक्टिव से पहले होता है और इसका यूज एडजेक्टिव के बाद होता है, ठीक है। जैसे द टी इज़ टू हॉट, टी इज़ टू हॉट, टू हॉट मतलब क्या कि चाय ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है, इतनी गर्म है कि हम पी नहीं सकते हैं, ठीक है, निगेटिव सेंस में यूज होता है। और अगर हम बोलें कि टी इज़ हॉट एनफ, टी इज़ हॉट एनफ, ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंस में होता है, जितना चाहिए था उतना ही गर्म है, ठीक है। तो टू और एनफ का यूज हो गया यहाँ। अब देखते हैं हम, रिपीट, रिकॉल, रिसीड और रीगेन, इनके साथ हम अगेन का यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन आता है रिपीट अगेन, रिकॉल अगेन, अच्छे अच्छे सुपरफ्लुअस वर्ड करा रहे हैं। ये नहीं कि कजिन के साथ ब्रदर नहीं, सिस्टर नहीं लगता है, ये सारी चीज़ें लगभग सभी लोगों को मालूम रहती हैं, ऐसा हम समझ रहे हैं। ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर का मतलब होता है सभी लोग साथ साथ, ठीक है, इसका मतलब। और ALTOGETHER, ऑल टुगेदर का ये एक एडवर्ब होता है, इसके दो मतलब होते हैं, एक होता है कम्प्लीटली, ठीक है, एक क्या होता है, कम्प्लीटली, और दूसरा मीनिंग होता है कुल मिलाकर कह सकते हैं। हाँ, दोनों का मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, कुल मिलाकर, ठीक है। जैसे यू गेव मी 100 रुपीज़ ऑल टुगेदर, तुमने मुझे कुल मिलाकर कितने रुपए दिए, 100 रुपये दिए। अब आगे देखते हैं हम अल्टर के बारे में। अल्टर मीन्स बेदी होता है, और ALTER से हम कई वर्ड देखेंगे। अल्टर मीन्स होता है परिवर्तन करना, क्या होता है, परिवर्तन करना, ठीक। अब देखते हैं, एक होता है अल्टरनेशन, अल्टरनेशन, अल्टरनेशन एक इसी का नाउन हुआ, परिवर्तन। और एक होता है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मीन्स होता है विकल्प, ठीक है। इतनी चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं और आशा करते हैं सारी चीज़ें बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आएंगे। एक चीज़ देखते हैं हम, नोवेल, NOVEL, नोवेल का मतलब क्या होता है, निबंध, ठीक है। NOBLE,
नोबल का मतलब होता है श्रेष्ठ, क्या होता है, श्रेष्ठ। और NAVAL नेवल होता है, नेवल ऑफिसर, SSC स्टेनोग्राफर में पूछा गया था, नेवल, ये दोनों मीनिंग पूछी गई थी, ठीक है। तो NAVAL नेवल का मतलब होता है नेवी से संबंधित होता है, नेवी से रिलेटेड होता है, जैसे नेवल ऑफिसर होता है, ठीक है। इतनी बातें आप लोग अच्छे से, हम आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जहाँ कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, उसे हम अगले वीडियोस में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। जितनी भी वीडियो लाएंगे, प्रॉब्लम जैसे जैसे आती जाएंगी हम डिस्कस करते जाएंगे। हाँ, सेशन देखने के बाद आप लोग ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।